अभिषेक मदन, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल वेल। सो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 15 दैट इज प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन नंबर 14। ओके, सो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा कि कार्ड्स के बारे में, कि कार्ड्स कौन से होते हैं, कितने होते हैं और उसमें किस टाइप के कार्ड्स होते हैं। ओके, सो कार्ड्स, इस कार्ड्स को बेटा आपने बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, यानी कि आप ये कह सकते हो 90% चांसेस ऐसे होते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा वो इन कार्ड्स पे बेस्ड जरूर आएगा। और अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में से 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन फंसते ही फंसते हैं, भले वो 1 नंबर 2 नंबर के थ्रू हो जाए, 3 1 नंबर का हो जाए, 2 2 के 2 हो जाए, या 4 नंबर का अकेला एक हो जाए। इस तरह से आपको पता होगा कि ये 4 5 या कभी 6 का भी हो जाता है। ओके, सो आपको ध्यान से समझना पड़ेगा इसको। ओके, तो आइए समझते हैं कार्ड्स टोटल। वैसे हम अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास कार्ड्स होते हैं 52। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52। अब ये जो 52 कार्ड्स हैं दो कैटेगरी में डिवाइड है। दो कैटेगरी कौन कौन सी? एक होती है आपकी रेड कार्ड्स, ये आपके 26 कार्ड्स होते हैं रेड कार्ड्स, और एक कैटेगरी होती है ब्लैक की, और ये ब्लैक भी 26 होते हैं। अब देखिए 26 + 26 इक्वल्स टू 52 हो गया। ओके, अब ये जो रेड कार्ड्स हैं इनकी भी दो कैटेगरी है। एक आपका हो गया हॉट, इसके कितने होते हैं? 13 कार्ड्स होते हैं। एक आपका हो गया डायमंड, इसके भी 13 होते हैं। सिमिलरली ब्लैक के भी दो कैटेगरी हैं। एक होती है स्पेड, इसके 13 कार्ड्स होते हैं। एक होती है क्लब, इसके भी 13 कार्ड्स होते हैं। अब बात आती है ये 13 कौन कौन से होते हैं। तो इन 13 कार्ड्स में सबसे पहला आता है किंग, फिर होता है क्वीन, फिर होता है जैक, देन एस, इसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये टोटल आपके कितने कार्ड्स हो गए? 13 कार्ड्स हो गए। और यही 13 कार्ड्स आपके यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी हैं। ओके, अब मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं तो किंग को मैं के लिख रहा हूँ, क्वीन क्यू, देन जे ए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिमिलरली here king, queen, ace, sorry, jack, then ace, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर आपका आ गया किंग, क्वीन, जैक, एस, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपके कार्ड्स हो गए। अब ध्यान से समझिए, आपके पास कितने किंग हैं? किंग है टोटल 4। एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, 4 किंग है। अच्छा, एक और चीज बताऊं, ये जितने भी नीचे कार्ड्स हैं ये सारे कितनी कितनी बार होते हैं? 4 बार कार्ड्स। उन 4 में से हर 2 कार्ड आपके रेड के होंगे और 2 कार्ड बाकी के ब्लैक के। ओके, सो जैसे अगर मैं कहूं कि किंग कितने? 4 किंग है, जिसमें से 2 किंग आपके किसके? रेड के हैं और 2 किंग ब्लैक के हैं। क्वीन कितनी? 4 क्वीन होती है, 1 2 3 4। ओके, 4 क्वीन होते हैं जिसमें से 2 रेड की होती है, 2 ब्लैक की होती है। यानी कि टोटल पत्ते हर आपके पास 13 टाइप के पत्ते होते हैं। उन 13 टाइप्स के पत्ते में, सॉरी 13 टाइप्स के पत्ते होते हैं, वो 13 टाइप के पत्ते 4 बार होते हैं। तो 13 4 जा 52, टोटल नंबर ऑफ 52 कार्ड्स हो जाएंगे। ओके, सो ये 13 टाइप्स के कार्ड्स 4 कार्ड्स हैं, और उन 4 में से 2 कार्ड्स रेड के और 2 कार्ड्स ब्लैक के। क्लियर? फिर बात आती है फेस कार्ड्स की। तो ये जो किंग, क्वीन, जैक है ये आपके फेस कार्ड्स होते हैं, इनको हम फेस कार्ड बोलते हैं। ओके, ये हो गया आपके किंग, क्वीन, जैक फेस कार्ड। किंग, क्वीन, जैक फेस कार्ड, किंग, क्वीन, जैक फेस कार्ड। ओके, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने हो गए? 12। 3 + 3 + 3 + 3 कितने हो गए? 12, जिसमें से 6 फेस कार्ड्स रेड को बिलोंग करते हैं और 6 फेस कार्ड्स ब्लैक को बिलोंग करते हैं।
बात समझ आ गई? अच्छा मैं पूछूंगा कि आपके पास स्पेड के कितने कार्ड्स हैं, तो स्पेड कितने कार्ड्स होते हैं 30। डायमंड के कितने होते हैं 13। डायमंड की क्वीन कितनी होती है, तो डायमंड के ये 13 होते हैं और उनमें क्वीन कितनी बार है, एक बार। रेड की क्वीन कितनी होती है, रेड के ये दो पार्ट्स हैं और इन दो पार्ट्स में क्वीन दो बार आ रही है, यानी कि रेड की कितनी क्वीन है, दो क्वीन। समझ आ गया? इसी तरीके से हमने वो क्वेश्चंस जो दे रखे हैं उनको करना है। ओके, चलिए आप समझ लीजिए एक बार, फिर हम करते हैं क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कहा है अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल शेपर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गेटिंग a king of red color, a face card, red face card, queen of heart, spade and queen of diamond। तो आपके पास कितने कार्ड्स हैं, टोटल 52 कार्ड्स हैं। अब जैसे मैंने प्रीवियसली आपको ये समझाया है, पूरा चार्ट बनाया है, तो आपको कोशिश करिए कि वो कार्ड जो पूरा चार्ट है वो अपनी कॉपी में बनाओ, ताकि आपको एंड टाइम पे वो सब चीज़ें याद रहें और आप उनको अगर आप भूल भी जाओ तो आप उस चीज़ को दोबारा से रिमाइंड करने के लिए आपके पास वो चार्ट हो। ओके, सो आप प्लीज वो सारा चार्ट अपनी कॉपी में जरूर बनाइए। तो अब हमसे कहा गया है कि आपके पास 52 कार्ड्स है, उसमें से किंग ऑफ रेड कलर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था कि आपके पास किंग कितने होते हैं, 4। उन 4 में से 2 किंग रेड कलर के होते हैं, 2 किंग किसके होते हैं, ब्लैक के। तो उन्होंने पूछा किसका है, किंग ऑफ रेड कलर। तो रेड के कितने किंग होते हैं, 2। टोटल कार्ड्स आंसर आया 2/52। ओके, नेक्स्ट है फेस कार्ड। तो मैंने आपको समझाया था फेस कार्ड दिखाए थे कैसे थे। टोटल हमारे पास नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने थे, 12 फेस कार्ड्स थे। तो फेस कार्ड्स कितने हमारे पास, 12 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 50। नेक्स्ट है रेड फेस कार्ड। अब जो फेस कार्ड्स 12 थे उसकी भी कैटेगराइज करा, उसको 6 उसमें से फेस कार्ड्स रेड के हो गए और 6 फेस कार्ड आपके ब्लैक के हो गए। तो आपके पास फेस कार्ड ऑफ रेड कलर कितने थे, 6, टोटल 52 कार्ड्स। प्रोबेबिलिटी होगी 6/50। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वीन ऑफ हार्ट। जो ये हार्ट है ये आपका रेड कलर का एक पार्ट था। जैसे हमारे रेड के 26 कार्ड्स थे जिसमें से 13 कार्ड्स आपके हार्ट के हुए थे और 13 आपके डायमंड के हुए थे। अब उन 13 कार्ड्स में से ये क्वीन एक है, तो यानी कि उस 13 कार्ड्स में क्वीन कितनी बार आती है, एक बार। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/52। ओके, नेक्स्ट है स्पेड। स्पेड जो है आपका ये ब्लैक का एक पार्ट है। ब्लैक के आपके पास कार्ड्स थे 26 जिसमें से आपने 13 दो जगह कैटेगराइज करा था। एक कैटेगराइज को जिसका आपने नाम दिया था स्पेड और दूसरा था क्लब। तो यानी कि स्पेड आपके पास कितने हैं, 13। तो प्रोबेबिलिटी आई 13/52। ओके, नेक्स्ट है क्वीन ऑफ डायमंड। डायमंड जो है वो रेड का एक पार्ट है, क्योंकि रेड आपके 26 थे उसमें से 13 आपके हर्ट के हो गए थे और 13 आपके डायमंड के हुए थे। अब उस डायमंड में 13 जो डायमंड के कार्ड्स थे उसमें से क्वीन एक बार आता है, आंसर आया 1/52। ओके, सो प्लीज सी दिस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या रखा है, 5 कार्ड्स द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड। यानी कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स ऑफ 52 नहीं है, कितने हैं, 5 कार्ड्स है। कौन कौन से, 10 जैक क्वीन किंग एंड एस। ओके, अब अगर ये 5 कार्ड्स हैं तो उन्होंने कहा है कि अगर इन कार्ड्स में से मैंने एक क्वीन निकाल लिया जाए तो उस क्वीन की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो मींस वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्वीन। यानी कि अगर उस वेल शफल्ड 5 कार्ड्स में से अगर मैं एक कार्ड निकाल रहा हूं और वो कार्ड बिना देखे निकालना है और वो कार्ड क्वीन हो, तो उस क्वीन की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो इन कार्ड्स में से कितने कार्ड्स है, 5। इन कार्ड्स में से क्वीन कितनी बार आ रही है, एक बार आ रही है। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/5। 5 इसलिए क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, 5। 15 हो रही है। जैसे आप हर बार अपॉन में 52 आ रहा था ना, क्यों आ रहा था, क्योंकि उस समय हम जो खेल रहे थे वो 52 कार्ड्स से खेल रहे थे। अब आपके पास सिर्फ 5 कार्ड्स है, तो अब आपने खेलना है सिर्फ वो 5 कार्ड से खेलना है, इसलिए अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे, 5। ओके, अब सेकंड पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा इफ द क्वीन ड्रॉन
and put aside. So what is the probability that the second card picked up is not an ace and a queen? यानी कि कहने का मतलब हुआ कि अगर हमने जो फर्स्ट पार्ट में क्वीन निकाली है, अगर हमने उसको साइड रख दी तो आपके पास कितने कार्ड्स बचेंगे? तो उसमें देखो उस समय आपके पास अगर आपने कार्ड निकाला क्वीन को साइड रख दिया तो आप कितने कार्ड से खेलोगे? 4 कार्ड से। आपके पास 4 कार्ड्स हो जाएगी जिसमें से क्वीन हट जाएगा। हट गया। अब उन्होंने कहा कि आपसे इसका सेकंड का फर्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। बताइए एस कितनी बार आ रहा है? एक बार आ रहा है। कितनी में से? 4 में से, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ 4 कार्ड्स बचे थे, क्योंकि फर्स्ट कार्ड में मैं ऑलरेडी एक कार्ड निकाल चुका हूं और उसको साइड रख चुका हूं। ये नहीं कि कार्ड निकालने के बाद उसी में दोबारा मिक्सअप कर दिया जाए। उन्होंने कहा है अ कार्ड इज ड्रॉन इन द फर्स्ट पार्ट दैट पुट असाइड, बाहर रख दो उसे, उसके बाद आप एस की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो उन 5 कार्ड्स में से अगर मैंने एक क्वीन का निकाल के पत्ता बाहर रख दिया तो आपके पास कार्ड्स बचेंगे 4। और कौन कौन से? वो ये, क्योंकि उसमें से क्वीन मैंने हटा दी, क्योंकि हमने वो उनके साथ नहीं खेलना। ओके, सो अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1/4 ऑफ एस। ओके, नेक्स्ट है, अब उन्होंने कहा इसी पार्ट में अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़े क्वीन की तो क्या आएगी? अच्छा, अगर 4 कार्ड्स में क्वीन है नहीं है तो कितनी बार है क्वीन? 0 बार। टोटल नंबर 4। आंसर आ गया 0/4, दैट इज 0। जब है ही नहीं क्वीन, क्योंकि हमने जो 4 कार्ड्स है उन 4 कार्ड्स में क्वीन है ही नहीं, तो प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। ओके, so next question number 16 is 12 defective pens are accidentally mixed with the 132 good ones. It is not possible to just look at the pen and tell whether or not it is defective. Okay, so कहने का मतलब है आपके पास 12 defective pens है. Number of defective pen is 12. Okay, and are accidentally mixed with 132 good one. यानी कि गुड पेन कितने हैं, सही पेन कितने हैं? 132। तो आपके पास टोटल पेन कितने हो जाएंगे? 144। दोनों को मिक्सअप कर दिया गया, बाय एक्सीडेंटली हुआ है, कोई नो प्रॉब्लम, बट मिक्सअप हो गए तो यानी कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ पेन कितने हो जाएंगे? 144। अब उन्होंने कहा है कि आप सिर्फ पेन को देखकर नहीं बता पाओगे कि वो पेन डिफेक्टिव है या सही है, यानी कि जब तक हम उसको चेक नहीं करेंगे वी कैन नॉट से कि दैट इज डिफेक्टिव एंड दैट इज गुड। ओके, सो अब क्वेश्चन में कहा गया है कि वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दैट लॉट, यानी कि आपने उसमें से एक रैंडम एक पेन उठा लेना कोई भी। अब उस पेन की डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज गुड वन। अब उस पेन की सही होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, गुड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो आपके पास डिफेक्टिव पेन थे 12, सही पेन थे 132, एक्सीडेंटली वो मिक्स अप हो गए। अब आपने देख ही नहीं पाओगे तो बता ही नहीं पाओगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो टोटल नंबर ऑफ पेन आपके पास अब टोटली कितने हो गए? हमने इन दोनों को ऐड किया, कितने हो गए? 144। अब उन्होंने कहा कि हमने एक पेन निकाला उसमें से और वो पेन सही है बाय चांस, तो वो सही होने की क्या प्रोबेबिलिटी? तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो पॉसिबल क्या होता है? जो हम निकालते हैं वो जितनी बार होगा वो पॉसिबल होता है। तो हमने क्या निकालना है? गुड। गुड कितनी बार है? 130, यानी कि पॉसिबल आउटकम्स आ गए आपके 132। नंबर ऑफ टोटल कितने हैं? 144, दैट इज द आंसर। ओके, आप चाहो तो इसे कट कर सकते हैं, कट कर देते हैं इसे 12 से कर देते हैं। 12 12 जा 12 1 जा, सॉरी हाँ 12 1 जा 12 1 जा, आंसर आ गया आपका 11/12।